नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं मौजूद हूं रोहतक शहर में और मामला एक ऐसा गंभीर है कि जो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान रह जाओगे कि किसी परिवार में क्या ऐसा भी हो सकता है। मेरे साथ जो देख रहे हैं ये महिला जिसका नाम अंजू है, ससुराल में बहुत ज़्यादा शोषण जो है इनका हुआ है और शोषण जिस आदमी के द्वारा जो हुआ है उसको एक जो बहू जब ससुराल में जो आती है अपने तो उस आदमी को अपना धर्म का पिता मानती है, यानी कि इनका ससुर। इनके ससुर के द्वारा जो है इनका शोषण इस परिवार में किया गया और आज ये किस तरह की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हैं। इनके हस्बैंड हैं वो भी इनको छोड़ के चले गए। आज से लगभग 8 साल पहले वो इनको छोड़ के चले गए और 8 साल तक जो है इनका उनसे कोई संपर्क नहीं है। इनका कहना है कि उसको भी इनके जो ससुर ने जो है अपने कब्जे में लिया हुआ है। 2 बेटियां हैं इनके पास हैं, शादी के लायक जो है उनकी उम्र लगभग हो रखी है। किस तरह से ये अपना गुजारा कर रही हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी बिता रही हैं और सोशल मीडिया पे आने का कारण क्या है, ये वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा। आप देखते रहिए हरियाणा 1008। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? अंजू बाला। आपके हस्बैंड का नाम? सुरेश। और ससुर का? राम कुमार। राम कुमार। आपकी शादी कब हुई थी, एक बार मैं स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा। 1999। 1999 में आपकी शादी हुई थी। जिस तरह से आपने ऑफ कैमरा जो हमें बताया कि इस परिवार में आपका बहुत ज़्यादा शोषण हुआ आपके ससुर के द्वारा, उन चीज़ों के बारे में एक बार मैं प्रॉपर तरीके से ऑन कैमरा में एक बार जानना चाहूँगा। दर्शक जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है, शुरू से लेकर अब तक एक बार अपने शब्दों में जो भी सच्चाई है पॉइंट टू पॉइंट एक बार बताने की आप कोशिश करें। शादी के बाद किस तरह का इस परिवार में व्यवहार हुआ, कब इन चीज़ों की शुरुआत हुई जो आपने हमें बताई है, प्रॉपर तरीके से मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी 1999 में शादी हुई थी। शादी के हफ्ते बाद जैसे घर में कलह शुरू हो गया था, मेरे को लेकर मम्मी ने कर दिया था, सास ने। तो मेरे को घर पे भी भेजा गया है, छोड़ा गया है 6 महीने के लिए। ठीक है, पापा ने सोचा भाई दूसरी शादी करूँगा, ऐसा कुछ भी। मैंने मना कर दिया, दूसरी शादी तो नहीं होगी पापा। अब मेरी सास ने उसके बाद जैसे भी मैं यहाँ पर आई, थोड़ा टाइम रख के साथ में एक बच्चे की भी सफाई करवाई है, लड़का लड़की है ये जांच करवा के। उसके बाद हमें अलग कर दिया गया है। अलग करने के बाद मेरे को 2 गुड़ियाँ होगी, 2002 और 2004 में। 2004 में जो गुड़ियाँ हुई है उसके बाद से घर में फिर से कलह शुरू होगी कि सिर्फ बेटियां पैदा की हैं। तो थोड़ा सा और 2-4 साल के बाद जैसे मेरे ससुर हैं, एक बार उधर मैं गई हुई थी, कोई बाबूजी ने बुलाया किसी काम के लिए, बोले बेटा काम है, मैं चली गई क्योंकि नहीं पता था बाबूजी कैसे हैं भाई। उस टाइम पे मेरी सास, मेरा भांजा और मेरी ननंद उधर नहीं रहते थे। कहाँ का जिक्र कर रहे हो आप? ये उधर का कहाँ? बाबूजी के मकान में, बिल्कुल साथ में ही है। जिस मकान में हम बैठे हैं उसके साथ में जो मकान है वहाँ पे आपको आपके ससुर ने बुलाया? जी। किस काम के लिए बुलाया था? सर कोई कागज वगैरह टोने थे। बाबूजी बोले मेरे को दिखाई नहीं देता, खाट पे पड़े थे सारे। बोले बेटा एक बार देख देगी। मैं चली गई, मेरे को नहीं पता था भाई उनके मन में क्या चल रहा। बाबूजी एक बार मैं जानना चाहूँगा उस टाइम पे जो है आपके ससुर क्या कोई जॉब वगैरह करते हैं, क्या करते हैं? जी उस टाइम पे जॉब से रिटायर हो चुके थे। कहाँ से रिटायर्ड हैं? दिल्ली आर्मी हेड ऑफिस से। जी। तो वो रिटायर्ड हो चुके थे। वो शादी का जो है कितने दिन की बाद की घटना बता रहे हो आप ये? सर कम से कम भी करीब 10 साल। 10 साल से पहले ही हैं। गुड़िया है जो बेटी है जो आपके पास, दोनों ये हो चुकी थी? जी, दोनों बेटियां हो चुकी थी। जी। तो बताइए क्या कुछ हुआ उस दिन, जिस दिन क्या उसी दिन जो है इस तरह की जो है शोषण की जो शुरुआत क्या उसी दिन हुई थी? जी। तो बताइए क्या हुआ उस पहले दिन? तो
उस दिन बाबूजी ने किसी कागज के ऑर्डर में बुलाई कि ढूंढते, और मैं जैसे ही गई उधर तो बाबूजी दरवाजे बंद कर लिए और बाबूजी ने मेरे साथ बलात्कार किया। जैसे ही मैंने मेरे हस्बैंड को बताया कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, तो इन्होंने बोल दिया तेरे को तेरे बच्चों के साथ तेरे मायके बिठा दूंगा और जिंदगी भर लेके नहीं आऊंगा। पहले तो मैं ले आया था, अब की बार नहीं लेके आऊंगा। तेरा गरीब बाप है, कैसे पालेगा तुमने और तीना ने, तू भी अनपढ़ है, गवार है। ये सब कह के सर मैं घर बसाने के लिए मैं चुपचाप बैठी रही, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं एक बार रुकना चाहूँगा, कैमरामैन से कहूँगा कैमरा ऑफ कर दिया जाए। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम जो आपके ससुर ने जो हरकत की उस दिन, तो क्या आपने जो अपने हस्बैंड को क्या उसी दिन बता दिया था? जी उसी दिन बता दिया था, वो गाड़ी पर था जब। जी, क्या क्या बताया आपने उनको? जो भी बाबूजी ने घटना करी उस दिन की सारी सिचुएशन मैंने बता दी थी कि आज ऐसे ऐसे बाबूजी ने मैं बुलाई और फिर बुलाने के बाद दरवाजे बंद करके मेरे साथ ऐसे ऐसे किया। तो एक बार तो कहता है कि मैं बात करूँगा, 2-4 दिन के बाद बाबूजी फिर ऐसे ही बोलते मेरे को, हमारे घर का बीच में दरवाज़ा है आने जाने के लिए। तो 2-4 दिन बाद फिर बाबूजी बोलते हैं। मैंने बाबूजी को एक बार तो धमका दिया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मैंने उनको भी बोला था और वो आपको सुनाएंगे बाबूजी। तो मेरे को नहीं पता कैसे भाई बाबूजी ने उनसे फ़ोन पे बात की या क्या किया, उनका मेरे पास फ़ोन आया और बोले कि बाबूजी अगर कुछ कहते हैं तो जो भी है बाबूजी के कहीं मैं रह तूँ। फिर वो घर पे आकर भी मेरे साथ झगड़ा करते हैं इस बात के लिए। मतलब सर 2-2.5 साल मैं टॉर्चर हुई हूँ इस। कुल मिलाकर मेरे हस्बैंड बस ये चाहते हैं कि भाई मैं बाबूजी के कहीं में रहूं तो उसको कमाना ना पड़े, और अगर मैं बाबूजी के कहीं में नहीं चली तो पिछले 11 साल से वो अपने परिवार को अपने बच्चों को छोड़ के भागे हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि भाई मैं बाबूजी के कहीं में को नहीं चली। अच्छा, आपके हस्बैंड अब कितने दिन से आपके संपर्क में नहीं है? जी वैसे तो 8 साल से तो बिल्कुल ही भागे हुए हैं, लेकिन उससे पहले 2.5-3 साल ऐसा किया। 1 महीना गायब है, 4 दिन घर पाए, 1 महीना फिर गायब हैं। जो गायब होते थे तो वो आके मेरे को बताते थे कि मैं दिल्ली गया था, रोज़ की नई लेडीज़ मेरे को मिलती थी और वही कमा के लेके आती थी। ऐसा बोला उन्होंने मेरे को। जो जितनी बार भी गए हैं आते ही ऐसा ही बोलते थे कि वही कमा के लाती थी, मेरे को कमाना नहीं पड़ता अगर मैं घर से बाहर जाता हूँ तो। दिल्ली मेरे को नहीं पता वो कहाँ पे जाता था। क्या कोई नशा वगैरह करते हैं क्या कोई? जी सुल्फानी फीम होती है शायद, कुछ फीम वगैरह खाते थे वो। बीड़ी दारू ये सब तो है ही। और सबसे बड़ा ऐब है सर कि वो रंडीबाजी में है। अब भी किसी ने बताया कि वो सुनारिया चौक पे रहते हैं किसी और लेडीज के साथ में। मैं नहीं जानती वो रहते हैं किसी लेडीज के साथ में या नहीं रहते हैं, लेकिन बहुतों ने बताया सर। आपके जो ससुर जो है, जो ऐसी हरकत जो उन्होंने की, उसका विरोध जो आपने किया, विरोध करने के बाद ससुर की तरफ से मतलब क्या कुछ एक्टिविटी दोबारा हुई इस तरह की या नहीं हुई विरोध करने के बाद? जी वो तो अब भी अगर सामने आ जाते हैं तो वैसी ही हरकत है बाबूजी की तो। लेकिन 2.5-3 साल तक ही ऐसा था, उसके बाद मैंने बोल चाल ही बंद कर दी थी। मम्मी के घर के साइड आना जाना बंद था मेरा, मैं नहीं आती जाती थी। अच्छा, क्या आपने अपनी सास को बताया इस बारे में? जी मेरी सास को भी पता है, मेरी ननंद को भी पता है। कोई रिकॉर्डिंग थी छोटी सी मेरे पास, अब नहीं है। वो मैंने सास को, मेरी ननंद को, मेरे छोटे भाई भाभी को और इनको सुनाई थी। मेरे हस्बैंड को भी सुनाई थी। मेरे हस्बैंड ने ही खुद ही किसी डॉक्टर अंकल को भी सुनाई थी।
थी, लेकिन जब से हस्बैंड को ये लगा कि ये मेरे बाबूजी के कहीं में चलेगी तो मेरे को बाहर नहीं कमाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे वो घर छोड़कर भाग गए थे। जब मैंने बहुत ज़्यादा विरोध किया, मैं नहीं जाऊँगी, मेरे पास तो प्रूफ भी है, मैं रिपोर्ट दे दूँगी अब, तो वो उस फोन को ही तोड़ के चले जाते हैं घर से। उसके बाद कभी आए नहीं। अच्छा, अब जो है आपके ससुर हैं जो वो कहाँ पे रहते हैं? आपके सास ससुर हैं जो? जी, वो पिछले साल भर से अपनी लड़की के पास हैं, सोनीपत में। अच्छा, वहाँ क्यों गए वो? वहाँ जाने का कारण क्या रहा उनका? यहाँ पे जब दूसरा मकान है वो साइड में जो मकान है वो बंद पड़ा है, तो उस मकान को छोड़ के वो अपनी लड़की के पास क्यों गए? जी, साल भर पहले भी बाबूजी ने, हाँ, मेरे घर की दीवार तोड़ी थी और काफ़ी दीवार तोड़ दी थी। बोला था कि मैं घर में गुंडे बाड़ूंगा और तेरी लड़कियों के साथ भी गलत करवाऊंगा, तेरे साथ भी। तो उस टाइम पे मैंने जो कंप्लेंट की थी, मेरे को नहीं पता वो किस साजिश से वहाँ पे रह रहे हैं, वैसे नहीं रह रहे हैं। उनके मन में कोई साजिश ही चल रही है, वो इसलिए रह रहे हैं। वो दीवार तोड़ी, वो कंप्लेंट जो हुई थी उसके बाद से रह रहे हैं। जबकि पुलिस वालों ने मेरे को ये बोला था कि तेरे ससुर को जो सज़ा मिलनी थी वो कार्रवाई हमने कर दी है, चाहे तो तू जाकर देख ले, तेरे घर पे तेरे ससुर नहीं हैं। लेकिन बाद में काफ़ी टाइम बाद पता चला कि वो तो सोनीपत रह रहे हैं। अच्छा, ये जो जो घर है, जो जिस घर में फिलहाल हम बैठे हैं, ये क्या आपका है या किराए पे रहते हो? किस तरह से यहाँ पे? जी, मकान ससुर का है, मम्मी बाबूजी का नाम है, उन्हीं का। उनके जो वीडियो जो जो आपने जो हमें दिखाई है, जो इस तरह से कुछ आप भी कुछ कहने लग रहे हो, उधर से वो गंदे इशारे कर रहे हैं, गालियाँ वगैरह निकाल रहे हैं, वो ये कब की घटना है? आप क्या वहाँ पे गई थी या वो यहाँ पे आए हुए हैं? जी, 30 तारीख को जो भारी बारिश हुई, तो उस बारिश के कारण मेरे घर के अंदर पानी आ गया था। मेरे को लगा कि अगर वो मम्मी बाबूजी दोनों ही यहाँ पे आकर रहते हैं अपने घर में तो अच्छी बात है, घर खुला होगा, साफ सफाई भी होगी। तो मम्मी बाबूजी से मैं मम्मी से मिलने गई थी मेरी बहन के साथ में, तो वहाँ पे मम्मी को छुपाया गया है, सामने बाबूजी कर दिए गए। तो बाबूजी वहाँ पे सोनीपत में मेरे साथ ऐसे झगड़ा कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ उनको ये बताने गई थी कि घर के अंदर पानी बढ़ रहा है, कहीं घर गिर ना जाए। जी, उसके बाद मैंने यहाँ पे रिपोर्ट भी दी थी। मैं पाँच तारीख को गई थी 7वें महीने में सोनीपत, यूँ सोच के भाई दिखा पंचायत हो जाए या और कुछ हो जाए। मैंने इधर उधर भी हाथ पाँव मारे कि भाई पंचायत हो जाए, लेकिन पंचायत तो बोली कि भाई वो नहीं सुनेंगे, हम नहीं हो सकते खड़े उनके सामने। फिर मैंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट को भी मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, उसकी भी कोई सुनाई नहीं है। अच्छा, उस वीडियो में एक बात कहते हुए और वो नज़र आ रहे हैं कि ये जो घर है वो उन्होंने बेच दिया, उसका बयाना वगैरह वो ले चुके हैं, ये क्या कुछ बात है? जी, कहते हैं बेच दिया है, घर खाली कर दो। वो घर खाली करवाने की साजिश है हम दोनों दुरानी जेठानियों से, उनसे भी घर खाली करवाना चाहते हैं। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है उनको वो अपने पास में भी रख रहे हैं कि भाई वो घर से निकल जाएगी, दुखी होकर न कहीं किसी के साथ भाग जाएगी और कुछ। उनके मन में गंदे ही विचार हैं बस। लेकिन सर मैं घर को कैसे छोड़ दूं, बच्चों को कैसे छोड़ दूं? जो है आप काम क्या करते हैं? सर काम मैं कुछ नहीं करती, सिलाई करती थी पहले, लेकिन मेरे डिस्क में भी प्रॉब्लम है और माइग्रेन सर्वाइकल की दिक्कत है मेरे को, तो मैं मशीन का काम भी नहीं कर पा रही हूँ और कोई काम मेरे को नहीं आता सर। जो आपके जो जेठ हैं, आपके जो हस्बैंड है, दो भाई हैं, वो दो भाई है ना? जी सर। जो आपके जेठ हैं क्या वो यहीं पे रहते हैं साथ में? हाँ सर, आगे पोर्शन उन्हीं का है, पीछे मेरा है। जो रोड पे जो जो ये घर है, आगे फ्रंट पे वो रहते हैं, पीछे बैक साइड आप रहते हैं। तो क्या वो इसमें अपने जो ये सब पूरा जो मामला जो चल रहा है, ये वो किस साइड है, आपकी तरफ है या उनकी साइड है? वो कोई किसी की साइड नहीं है सर, बस वो ये चाहते हैं कि उनको उनका हक मिल जाए, लेकिन उनको भी नहीं मिल रहा है। बस बात ये है कि कोई किसी की साइड नहीं है।
तो जो ये जो हक है, जो आपके जो ससुर हैं, ये जो घर है, प्रॉपर्टी है, किसको देना चाहते हैं ये सब? जब दोनों बेटों को ही, वो बहुओं को, बच्चों को, पोते पोती हैं, उनको नहीं देना चाहते, फिर किसको देना चाहते हैं ये सब? मेरी ननंद है सर, ननंद और उसका लड़का। जो ननंद का लड़का है, आज तक उन्होंने उसी के लिए सब कुछ किया है सर। अपनी पोतियों से, पोतों से कभी कोई बातें नहीं करते, और ननंद के लड़के के लिए सब कुछ किया है। उन्हीं के नाम करवाना चाहते हैं। मेरी ननंद के 3 मकान बनवा दिए हैं उन्होंने, जो मेरे ससुर ने ही बनवाए हैं। जो आपकी ननंद है, उनके हस्बैंड क्या करते हैं? जी, उनको मेरी सास ने उनको भी घर से निकाल दिया था। दोनों को अलग अलग कर दिया था। ननंद को बोल दिया था कि तू इसके साथ नहीं रहेगी, सोनीपत रह ले। ननंद सोनीपत रहती थी। जो मेरे नंदोइया हैं, वो सोनीपत आके उनके पास रहने लगे थे, लेकिन मेरी सास जाके उनको धमकी वगैरह देके निकाल आई थी घर से। वो भी वहाँ से, वो भी मतलब अलग है, अपने हस्बैंड से अलग रह रही है जी। तो जो ननंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो आपको क्या लग रहा है, वो क्या उनको वहाँ पे जिस तरह से हाईजैक कर लेता है कोई किसी को, क्या कुछ इस तरह का मामला लग रहा है? ननंद ने उनको बहका रखा है, या वो खुद ही मतलब ऐसा आप लोगों के साथ कर रही है? क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, वो तो बहकाए रखा है ननंद ने। अगर मम्मी बाबूजी की पेंशन नहीं आती होती तो वो उनको रखती नहीं, मेरे को पता है। कहते बाबूजी की सेवा करती हूँ, जब वो नहीं करती बाबूजी की, मम्मी की सेवा हमें ये भी पता है। मम्मी आज तक अपने धोते के कपड़े वगैरह मम्मी ही धोती है, और बहुएं तो अगर मम्मी बाबूजी के सामने आ जाती हैं तो वो गंदे गाली गलौज ही करते हैं उनसे, वो हमसे बात नहीं करते दोनों ही। उस दिन जो ये जो क्लिप जो देखी थी, उस दिन भी कुछ महिलाएं जो आपके साथ वहाँ पे गई हुई हैं, उस वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो महिलाएं जो गई थी, क्या उन्होंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की? जो आस पड़ोस की जो महिलाएं आपके साथ में गई थी, कौन थी वो महिलाएं जो गई थी वो? जी, वो मेरी बहन है, मेरे मायके से हैं, मेरी भतीजी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। समझाने की कोशिश की थी सर, करते भी हैं, पंचायत भी काफ़ी बार हुई हैं, लेकिन वो किसी की नहीं मानते, सिर्फ अपनी बेटी की मानते हैं और किसी की भी नहीं मानते। कारण क्या हो सकता है सर? ये तो वही जाने, हमने नहीं पता। आप क्या अपील करना चाहते हैं? क्या इस मामले में कोई थाने में, पुलिस स्टेशन में कहीं आपने कोई रिपोर्ट वगैरह किसी की करवाई है इस मामले में? जी, बाबूजी की करवाई है। जो बाबूजी ने गंदी गाली गलौज की हैं, या मेरी बेटियों को लेके बेचने की धमकी दी है, मेरे को भी मरवाने की धमकी दी है, और वो कर भी सकते हैं ऐसा। वो कहते हैं कि पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा कहते हैं बाबूजी, वो करवा सकते हैं। मैंने इसको लेके कंप्लेंट की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती सर। अब मैं मेरा लास्ट सवाल रहेगा, आपका जो है मीडिया पे आने का जो है कारण मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा। मामले का तो पूरे का पता लग गया, लेकिन मीडिया पे आने का जो कारण है, आप मीडिया पे जो आई है तो क्या अपील लेके आप आई हैं? बस मेरी मीडिया से यही रिक्वेस्ट है सर कि भाई कैसे भी करके इन बच्चों का हक दिलवाया जाए, जान की कि मेरे को बच्चे सर, अगर बच्चा का कुछ भी होगा तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, और डर है वो सच में करवा देंगे। अगर बाबूजी बच्चे के बारे में ऐसी धमकी ना देते तो मैं अपनी लड़ाई वैसे लड़ रही थी, मेरे को दिक्कत नहीं थी, कोर्ट से लड़ रही हूँ। थाने चौकी वाले भी सुनाई नहीं करते ना। जो प्रशासन है, देखिए पुलिस प्रशासन है, मीडिया तो देखिए जब इतना कर सकता है मीडिया कि आपकी जो बात है, जो भी आप बता रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाना, समाज में पहुंचाना, और उन लोगों तक भी जाएगी जो इस मामले में अपराधी हैं, चाहे वो आपके ससुर हों या आपके हस्बैंड हो या परिवार का कोई और भी सदस्य हो, उन तक भी ये बातें जाएंगी, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा कि भाई अब जो है अंजू इस तरह से मीडिया में आई है, लोगों के सामने, जो लोगों को पता लगेगा कि भाई वो लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। यही काम है मीडिया का, लोगों को सच्चाई दिखाना। लेकिन जो न्याय है वो मिलेगा प्रशासन से, जो हमारी न्याय प्रणाली है
उससे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी। कुछ नहीं जी, बच्चा का हक मिल जाओ। जब इस घर में शादी करके हम आ रहे हैं, मैं आ रही हूँ, तो ये बच्चे इन्हीं के तो हैं, मैं कहीं और से थोड़ी ना लेके आई हूँ इनको। कोई बच्चों की गलती थोड़ी ना है। ये दिखाओ तो सही कि भाई मैं कहाँ पर गलत हूँ, एक बार सामने आ जाओ। ना वो मेरे से बात करते हैं ना और कुछ है। मेरी यही अपील है कि एक तो बच्चों का हक मिल जाए जो भी है। दूसरा, अगर मेरे को या मेरे दोनों बेटियों को कुछ भी होता है सर, तो उसमें जो सुरेश हैं मेरे हस्बैंड हैं, मेरे ससुर हैं राम कुमार, मेरी सास है रोशनी, ननंद है अंजू बाला ही नाम है उसका भी, और जो ननंद का लड़का है परवीन, ये सब जिम्मेवार हैं अगर कुछ भी होता है हम माँ बेटियों को तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों का हक दिलवाया जावे। तो भाई ये मामला जो है आपने देखा है, और जो पूरी जो वीडियो आपने देखी उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो अंजू जी ने जो बताया है कि किस तरह से कब जो उनकी शादी हुई थी इस परिवार में, नाम जो है सबके आपने सुन लिए हैं, और शादी के जो है कितने दिन बाद इनका इस तरह से शोषण किया गया इनके ससुर के द्वारा, और जब विरोध किया तो विरोध करने पर जो है इनके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं कि जो इस घर को जो है हम बेच देंगे, जिनको बेचेंगे वो खुद जो है इनको बाहर निकाल देंगे, इसका बयाना वगैरह ले लिया है। और ऊपर से जो इनके हस्बैंड हैं वो इसलिए दोषी हैं कि जिस टाइम पे जो है इनके ससुर ने इस तरह का जो इनका शोषण किया तो उसका विरोध करने की बजाय उन्होंने खुद ये कहा कि आप जो है मेरे पिताजी के कहे में आप हो जाओ, जैसा वो कहें वैसा आप करो, ताकि मुझे कोई काम धंधा, कोई नौकरी वगैरह कोई कहीं पे करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, मैं घर पे आराम से बैठ सकूं। क्योंकि जो इनके जो ससुर है वो आर्मी से रिटायर्ड हैं, काफ़ी उनकी पेंशन होगी। इनकी सास हैं वो भी प्राइमरी टीचर से वो भी रिटायर्ड हैं, उनकी भी काफ़ी पेंशन होगी। तो इसीलिए जो इनके हस्बैंड ने इनका कहना है कि इसीलिए उन्होंने ये सब कहा कि वो बिल्कुल आराम से अपनी ज़िंदगी घर बैठ के वो गुजार सके, उनको कोई काम धंधा ना करना पड़े। यहाँ पे वो दोषी हैं, और ससुर तो जो जितने दोषी हैं वो आपने पता लग गया होगा। और अंजू जी हैं जो अपील कर रही हैं प्रशासन से कि इनका जो हक है, इनके बच्चों का, दोनों जो बेटी हैं वो हम कैमरे पे दिखा नहीं सकते, शादी के लायक उनकी उम्र हो रही है, उनकी शादी भी करनी है। किस तरह से एक अकेली महिला के सामने वो कहते हैं कि भाई अपनी समाज में कहावत है कि अकेली औरत का झाड़ झाड़ बहरी होता है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है अपना ये गुजारा कर रही है। पहले जो है सिलाई वगैरह करके ही गुजारा कर रही थी, और अब भी जो है जैसे तैसे करके अपनी बेटियों को पढ़ाने लग रही हैं। बेटियां कौन सी क्लास में हैं? BA सेकेंड ईयर और +2 जी। दोनों बेटियां जो है पढ़ रही हैं, और प्रशासन से अपील है अंजू की और इन दोनों बेटियों की तरफ से जो है हम भी अपील करते हैं, इन बहनों की तरफ से अपील करते हैं कि भाई इनको जो है इनका हक दिलवाया जाए। और बार बार जो है ये थाने तहसीलों के जो है चक्कर जो काट रही हैं, तो भाई उस बात पर थोड़ा सा गौर किया जाए ताकि इनको जो है इनका हक मिल सके। आप देखते रहिए हरियाणा 1008 है। हरियाणा 1008 पे इस मामले से जुड़ी हुई अगली अगर कोई और कड़ी हमारे सामने आती है वो भी हम आपके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और सावधान रहें, सतर्क रहें। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।